मामूली से झगड़े के बाद जब शौहर ने बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा तो उसने डायन का रूप धार लिया और बाजार से छुरी खरीद कर अपने बच्चों को ज़िबा करने के लिए नहर के किनारे चल पड़ी। वो शौहर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी या उसके दिल में कुछ और था। आज के क्राइम सीन में हम इस वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे और अपने मेहमानों की राय भी आपके सामने पेश करेंगे। पीलीभीत के थाने सुखेकी की हदूद में इंसानियत को झंझोड़ कर रख देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें एक मां ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंककर कत्ल कर दिया। जैनब और उसका शौहर हाफजाबाद के गांव बोन कला में रहते थे। इन दोनों की एक बेटी ज़ारा फातिमा और 2 बेटे फैजान और अहमद रजा थे। आबिद मजदूरी करता था। दोनों मियाँ बीवी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक ही इसमें भौंचाल आ गया। एक शाम को आबिद काम से घर आया, जिसके सामने जैनब ने खाना रखा। कुछ देर बाद आबिद ने एक और रोटी का तकाजा किया, लेकिन जैनब ने इनकार कर दिया, जिस पर आबिद ने उसे तैश में आकर थप्पड़ मार दिया। दोनों में झगड़ा हुआ। घर के बड़ों ने मामला रफा दफा करा दिया, लेकिन अगले रोज वो बच्चों को स्कूल छोड़ने निकली, मगर स्कूल नहीं गई, बल्कि सुखे की जो के उसके घर से 22 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ चली गई। रास्ते में उसने सुखे की बाजार से बच्चों के खिलौने, खाने पीने की अशिया और एक छुरी ली। उसने सारा दिन बच्चों के साथ नहर के किनारे गुजारा और शाम के वक्त उसने जहरा फातिमा को गले से जख्मी करके नहर में फेंक दिया और उसके बाद अपने दोनों बेटों को बारी बारी नहर में धक्का दे दिया। उसने छुरी से खुद को भी जख्मी किया और अस्पताल पहुंच गई, जहां से पुलिस को इत्तला कर दी गई। इत्तला मिलने पर जैनब और बच्चों की तलाश में मसरूफ वुरसा थाना सुखेकी पहुंच गए और बच्चों के बारे में पूछा तो उसने बोला कि उसने बच्चों को नहर में फेंक दिया है। जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू इदारे हरकत में आए और चंद दिन की तलाश के बाद बच्चों की लाशें नहर से मिल गयी। जैनब इस वक्त जेल में है और अपनी इस वारदात पर पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं DPO हाफजाबाद सरदार गयास साहब, हमारे रिपोर्टर नईम जंजुआ और माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुनव्वर फैज साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इस वक्त हमारे रिपोर्टर नईम जंजुआ इस जगह पर मौजूद हैं जहां ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था। जी नईम, हमें इस वाकयात की तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, ये जो वाक़या सुखेकी में पेश आया था, जिसमें एक माँ ने 3 बच्चों को नहर में फेंक कर कत्ल कर दिया था। हम इस वक्त जो है वो इसी नहर पे मौजूद हैं। इसी जगह से उस खातून ने अपने तीनों बच्चों को फेंका था। खातून जो है वो अपने शौहर आबिद के साथ हाफजाबाद में रहती थी। हाफजाबाद का फासला यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर है। उस दिन जो है वो ये खातून अपने तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकली थी और स्कूल लेके गई थी। घर में भी यही पता था कि वो स्कूल छोड़ने गई है, लेकिन वो शाम तक नहीं आई और बच्चे भी नहीं आए, जिसपे इसके जो घर वाले थे आबिद जब शाम को आया तो उसको पता लगा। वो फिर अपनी वालदा और वालिद के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ बच्चों को और उसको ढूंढने के लिए भी निकले, लेकिन वो खातून वहाँ हाफजाबाद में मौजूद नहीं थी, इसलिए वो ना उसने मिलना था और ना वो मिली उस वक्त। 22 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यहाँ करीब ही एक सुखे की चौक है, वहाँ से उस खातून ने अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की अशिया ली और साथ कुछ खिलौने भी लिए और साथ उसने एक छुरी भी खरीदी, जो यहाँ जो मौके से जो है वो तफ्तीशी टीम को छुरी भी जो है वो बिल्कुल नई मिली थी। यहाँ आने के बाद यहाँ के करीब जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे उसने वक्त गुजारा। दिन का टाइम था और वो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ खेलती भी रही खिलौनों के साथ और उनके लिए जो अशिया खरीदी थी वो भी इनको खिलाई। और फिर उसके बाद उसने जो अपनी बेटी थी फातिमा ज़ारा, उसके गले पे छुरी फेरी और साथ ही फिर दोनों बच्चों को मिला के उसने से तीनों को धक्का दे दिया। बहुत शुक्रिया नईम, आपने तफसीलात से आगाह किया। और जैसे कि इस वाक़े में सामने बात आई कि एक छुरी खरीदी गई और बच्चों को ज़िबा करके नहर में बहा दिया गया। इस दिल खराश वाक़े के बारे में पुलिस का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमारे साथ हाफजाबाद के DPO डॉक्टर सरदार गयास गुल भी मौजूद हैं। जी DPO साहब, आपका इस वाक़े के बारे में क्या कहना है? जी, मैं ये आपको बताता चलूँ कि इंतहाई अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या है जो कि हमारे एरिया में इलाका थाना सुखेकी में ये पेश आया। पुलिस को इसका ऐसे पता चला कि एक औरत जिसने अपना नाम सोबिया बीबी बताया, एक वकील साहब जो फ़िदा भट्टी हैं, उनके साथ थाने आती है।
और बताती है जी ज़ख्मी हालत में कि जी मुझे मेरे खामन ने और ससुर ने ज़ख्मी करके तो यहाँ पर फेंक गए हैं, तो मैं लीगल कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। पुलिस इनको उसी वक्त जो है वो जो भी लीगल कार्रवाई हमारी होती है डॉक्टर इशू करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनका जब मेडिकल करवाया जाता है तो डॉक्टर जो हैं, लेडी डॉक्टर, वो उस पर रिपोर्ट कर देती हैं कि ये सेल्फ़ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं, यानी कि ये ख़ुद साख्ता हैं, इसने ख़ुद लगाए हुए हैं। उस पर हम ज़रा अलर्ट होते हैं और हम उसकी मज़ीद थाने बुलाकर जब तहकीक करते हैं और उससे पता करते हैं कि अपना आईडी कार्ड दो और अपनी जो है तमाम मालूमात दो, तो उस वक्त ये बात वहाँ पे खुलती है कि इस औरत का नाम सोबिया बीबी नहीं है बल्कि ज़रीना बीबी है। हम इसकी पीछे जाते हैं, जो ये अपने हस्बैंड का नाम इसका पता चलता है कि वो आबिद है और ये तो अपने आप को कंसील कर रही थी अपनी आइडेंटिटी को। और जब घर पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि ये एक दिन पहले यानी कि 30/11/2017 की जो है वो सुबह अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक उसकी बेटी थी ज़ारा फ़ातिमा, उसकी को 5 साल उम्र थी, और 2 बेटे, एक 4 साल का और एक 2 साल का, फैज़ान और रज़ा उनके नाम थे, उनको लेकर 7:45 पे घर से चली गई थी। इसका खामन जो है वो गरीब मज़दूर है, भट्टे पे काम करता है और इसके कोई वेयर अबाउट्स का एक दिन से पता नहीं था और अगले दिन ये अपने आप को ज़ख्म लगाकर थाने पहुंच जाती है। जब उसको तफ्तीश शुरू की जाती है, उसको मज़ीद कुरेदा जाता है कि वो बच्चे कहाँ हैं और ये कहाँ थी एक दिन के लिए, तो फिर ये उस वक्त इंतहाई ये अफसोसनाक बात बताती है कि मैंने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। सर, इस वाक़े में माँ खुद मुलविस थी या उसके साथ कोई और भी था? इस पे ज़रा सी रोशनी डाल दीजिए। जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसके बाद जब पुलिस इसके ऊपर FIR रजिस्टर करती है और अपनी हम तफ्तीश शुरू करते हैं तो इंतहाई अफसोसनाक बातें हमारे सामने आती हैं। पहले ये पता चलता है कि इसकी अपने खावंद के साथ जो है वो वट्टा सट्टा की शादी थी, कि वो ख़ानदान में आपस में ही रिश्ते हो जाते हैं और इसके अपनी खावंद के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ये जिस दिन का वकूआ है 30/11 को, जिस दिन ये निकलती है, उससे एक दिन पहले इसकी खावंद के साथ झगड़ा होता है और खावंद जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाता है और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। ये उसी वक्त अपना माइंड बना लेती है कि इसने मुझे अब घर में नहीं रखना और मैं जो है ये बच्चे भी इसको नहीं रहने दूंगी। फिर इसको भी साथ साथ हम तफ्तीश करते रहे तो इसने बताया कि पहले मैंने जो है अपनी बच्ची जो ज़ारा थी 5 साल की, उसको फेंका, जब वो डूब गई, मर गई, तो फिर मैंने उसके बाद दूसरे बच्चे को, जिसका नाम मोहम्मद फैज़ान था, उसकी 4 साल उम्र थी, उसको फेंका और फिर आखिर में जो है रज़ा, जो इसका तीसरा बच्चा था 2 साल का बेटा, उसको भी मैंने फेंक के मार दिया। और उसके बाद फिर मैंने भी ट्राई की, मैंने कहा मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, तो फिर मैंने जो है वो मैं ना कर सकी और अगले दिन जो है फिर मैंने ज़ख्म लगा कर जो है वो थाने में वकील साहब के पास पहले गई और वकील को लेकर फिर थाने पहुंची, जहाँ से पता चलता है कि उसका बिल्कुल जो ज़हनी तवाज़ुन था वो बिल्कुल ठीक था और वो इसको प्लान करके अब कंसील करना चाह रही थी अपने इस गुनाह को। गोताखोरों की टीम्स जो है वो उन्होंने सुबह शाम जो है वो मेहनत की, हमने वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया ताकि कोई जो एविडेंस है वो ज़ाया ना हो वहाँ से, और 2 दिन की मुशक्क़त के बाद पहली जब डेड बॉडी मिली तो फिर ये क्लियर हुआ कि ये बिल्कुल कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है इसकी वो ठीक है। और फिर इसी तरह तीसरे दिन दूसरी बॉडी मिली और चौथे दिन जाके फिर जो तीसरी बॉडी थी वो हमें मिली। तो उससे इलाके में एक इंतहाई एक कोहराम की सूरत थी, इंतहाई अफसोसनाक और दुखी था सारा कि देखें इतनी सी बात के ऊपर 3 मासूम बच्चों की एक संग दिल माँ ने कैसे कर सकती है ये, लेकिन उसने ये इतना बड़ा गुनाह किया। जी बिल्कुल सर, एक माँ बनी डायन, इस अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, उस डिटेल से हमें आगाह करें। ये तफ्तीश हमने अब मुकम्मल कर लिया है, इसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट आ चुकी हैं, जितना भी एविडेंस है वो उसके साथ उसकी स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो मैच करता है और दुरुस्त तौर पे जो है वो अब चालान हो चुकी है और इंशाअल्लाह अपने कैफ़र किरदार को पहुँचेगी। अब बहुत शुक्रिया DPO साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। ये दिलखराश वाक़या ऐसा है कि सुन के इंसान दंग रह जाए कि एक सगी माँ कैसे बन सकती है डायन। उस संगदिल औरत का शौहर हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। आबिद, हलाक होने वाले बच्चों का वालिद आबिद इस वक्त हमारे नुमाइंदे के पास मौजूद है। जी नईम, बच्चों के वालिद से पूछें कि वाक़े से पहले क्या मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हुआ था या कोई ऐसी बात हुई थी जिसके बाद ये खौफनाक वाक़या पेश आया। आबिद, ये बताओ कि कितना अरसा हुआ था आपकी शादी?
तकरीबन हो गया 9-10 साल हो गए हैं। अच्छा, इतना। 9-10 साल में जरीना आपके साथ रहती रही, घर वालों के साथ रहती रही, तो कैसे मामलात चलते रहे आपके? अच्छे चलते रहे हैं। अच्छा हाँ जी, ऐसे कोई गलत काम भी नहीं है। अच्छा, उससे इस वाक़े से पहले या बाद में आपको कोई उसके ऊपर शक कोई नहीं, ऐसा? कोई शक शुक नहीं सानू होंदे थे। अच्छा, उस दिन फिर रात को क्या मामला हुआ था मुझे? सिर्फ रोटी दी वजह तो मैं झगड़े हाँ सी सिर्फ ते एक चाट लगाई है तू ते होर कोई झगड़ा नहीं साडा। ठीक है, रोटी दी वजह तो अक्सर झगड़े होंदे रहंदे ने घरां च, पर लै झगड़ा तो कोई ना इन्ना रोटी दी वजह तो मैं काम तो आया बाहरों ते रोटी को नहीं सी पक्की है, इस तू झगड़ा होया, मैं चपेट लाई है, इस तू ते कोई गल नहीं। ठीक है, सुबह राती रोटी भी दित्ती है, खाधी पीती सुकून नाल सुत्ते हैं, बच्चों दे विच मैं सुत्ता भी हैं। ठीक है, सुबह उठ के मैं काम ते टुर गया पट्ठे ते उधरों आया तकरीबन पेशी दा दरम्यान है। ठीक है, ते सुबह घरों आके मैं पूछा बच्चे नहीं आए, सारे बच्चे स्कूलों छुट्टी हो गई है ते जने उधर गए, सुबह छड्डन गई है जरीना ते अजे आई कोई नहीं। असीं फिर मैं ते अम्मी मेरी उधर गए, मूलियां सन पौन गया घर दे। ठीक है, अब क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं जहां एक माँ बनी डायन और अपने शौहर से झगड़े का बदला उसने अपने सगे बच्चों से लिया और उनको नहर में फेंक के डुबा दिया। इधर वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वापस आएंगे तो हम माहिर नफ्सियात से बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि एक सगी माँ एक डायन कैसे बन सकती है। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए समा। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक औरत ने माँ की बजाय एक डायन का रूप धारा और अपने तीनों बच्चों को महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसका अपने शौहर से झगड़ा हुआ था। इस हवाले से हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुनव्वर फैज़ मौजूद हैं और हम उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो मोटिव क्लियर नहीं हो रहा कि उसने अपने तीनों बच्चों को क्यों कत्ल किया, और दूसरी क्या कुछ और वजूहात हो सकती हैं जहनी तवाज़ुन के अलावा जो कि अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने ये स्टोरी फॉलो करी। सबसे पहले तो सर बड़ा सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि खातून ने तो अपने तीनों बच्चों को कत्ल कर दिया। जब आपने खातून के हस्बैंड से हमारे नुमाइंदे ने बात की तो उसको भी ऐसा कोई दुख नहीं लग रहा था। इस पे ज़रा सी रोशनी डाल दीजिए। जी, सबसे पहले तो ये दिल दहला देने वाला जो वाक़या हुआ इसके ऊपर मैं बड़ा अफसोस करता हूँ। उसके जो सोगवारान हैं उनके साथ सर। और उसके बाद हाँ जी एग्जैक्टली उसके बाद जैसे ये जितनी स्टोरी अभी तक रिपोर्ट की है उधर से और फिर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसको देखते हुए उसको समझते हुए उसमें ऐसा कोई ऐसी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आती सिवाय इसके कि अगर हम इसको ज़रा क्रिटिकली देखें तो अंडरलाइन अनडायग्नोज्ड एक कंप्लीट साइकाट्री इलनेस नज़र आती है। उसकी वजह से एक इंसान रिवेंज में इतना आपको लगता आगे है ये निकल जाता है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है? जी बिल्कुल सही, साइकाट्रिक डिसऑर्डर है और ये अनडायग्नोज्ड है कि जिसको हम समझते हैं कि के बारे में डॉक्टर साहब मैं आपसे बाद में सवाल करूंगी। जो हजरत हैं, जो खातून के हस्बैंड हैं, उनको भी मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे नहीं लगा कि उनको एक्चुअली 3 बच्चों के खोने का वो दुख है जो एक वालिद को होना चाहिए। क्यों? जी जी मैं यहाँ ये समझता हूँ कि जो वालिद है जिस तरह से वो बता रहा है अभी मैंने सुना है कि वो कह रहा है मैं भट्ठे पे काम करता हूँ और उसकी जो वाइफ है इससे उसका एक कल्चर, उसका रहन सहन, उसके एहसासात की तालीम की कमी, फिर ऊपर से शऊर की कमी, कुछ हालात की फ्रस्ट्रेशन कि हम ये रोज़ चीज़ें देख के इतने बेहिस हो जाते हैं। फिर ऊपर से तालीम भी इतनी ऐसा नहीं होगी, फिर उसके ऊपर से तरबियत का तो फिर वहाँ मुझे कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। आपसे अभी बात करती हूँ, हमारे साथ बिलाल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। सर ये बहुत ही दिल खराश वाक़या है। एक माँ बनी डायन, उसने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया क्योंकि उसके मियाँ ने उसको थप्पड़ मारा था रात को। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया मेरे ख्याल में ये भी शायद बड़े एहतियात के साथ ही किया है। जहाँ तक दीन या मजहब का ताल्लुक है, जान की अहमियत तो खाना काबा से ज्यादा है और बच्चों की अहमियत नबी अल्लाह के करीब इस कदर है कि सजदे को अल्लाह का नबी तवील कर देते हैं और मिंबर छोड़ देते हैं जब हसन और हुसैन जो हैं वो सामने आते हैं।
यहाँ मामला मुझे लगता है कि सिर्फ शौहर के गुस्से का नहीं है, यहाँ माँ का जो जज्बाती ताल्लुक होना चाहिए औलाद के साथ, ये भी एक बहुत क्वेश्चनेबल बात है। अगर माँ बाप के झगड़े में बच्चे बदले के तौर पे इस्तेमाल वालदा कर रही हैं तो ये जुल्म नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ ये भी समझना चाहिए कि अगर शौहर की अहमियत ही बीवी की नजर में होती या उससे मोहब्बत का कोई ताल्लुक और रिश्ता होता तो शायद ये नफरत औलाद तक न पहुंचती। माशरे को सोचना चाहिए कि उन निकाहों से परहेज किया जाए जो सिर्फ जरूरत की बुनियाद पे किए जाए। बिलाल साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यहाँ मेरा सवाल ये है कि जो आबिद, जो मुतासरा शख्स है जिसके बच्चों का कत्ल हुआ है, उसको भी दुख नहीं फील हो रहा था सर जब हमने उसका इंटरव्यू चलाया? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पेरेंट्स का प्यार कहाँ गया। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बड़े ही नुक्ते पे नब्ज पे हाथ रख दिया। अगर वालिदैन जो है वो औलाद से मोहब्बत नहीं कर रहे तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो औलाद पैदा क्यों करते हैं। वो हादसे का नतीजा भी हो सकते हैं या जरूरत का नतीजा भी हो सकते हैं। क्या हमारे वालिदैन जिस उम्र में निकाह करते हैं वो इस जिम्मेदारी का एहसास कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर ये उम्र के तकाजे हैं कि किस उम्र में आपने शादी की है, अपनी पसंद से की है या नापसंदीदगी से की है। इनका ताल्लुक मेरे ख्याल में एक मजहबी माशरे में शायद ये ज्यादा शिद्दत से होना चाहिए, क्योंकि हम ईमान रखने वाले, पंजगाना नमाज पढ़ने वाले लोग भी अगर अपनी नफरत का इजहार कताल के साथ करेंगे और वो भी कताल औलाद का करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जवाल नहीं, ये तो क़यामत की निशानियां हैं। बिलाल कुतुब साहब का, DPO साहब का और नईम जंजुआ का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया और हमारे तक पहुंचाया। एक माँ अपने 3 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकती है महज इसलिए कि उसके शौहर ने उसको थप्पड़ मारा था? क्या ये बात आपको हजम हो रही है? हमें तो हजम नहीं हो रही, मगर हुआ कुछ ऐसे ही। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।